हेलो एवरीवन। आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों को ये पता होगा कि रेलवे में टीचिंग की वैकेंसीज आई हुई है। उसमें से आपको पीआरटी की भी वैकेंसी मिल जाएगी और टीजीटी की भी वैकेंसी मिल जाएगी और आपको पीजीटी की भी वैकेंसी मिल जाएगी। मैं अभी टीचिंग एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ, इसके अलावा भी कई कई वैकेंसीज़ हैं, लेकिन हम लोग अभी इस वीडियो में बात करेंगे टीचिंग एग्जाम्स के लिए टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी तीनों की वैकेंसी आई हुई है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में सब कुछ जानने वाले हैं। इस वीडियो में बेसिकली हम लोग उसके सिलेबस को जानने वाले हैं। ठीक है, सिलेबस क्या है, क्योंकि सिलेबस को लेके बच्चों में बहुत कन्फ्यूज़न है कि डिटेल सिलेबस क्या है, कन्फ्यूज़न है कि पीआरटी का क्या है, टीजीटी का क्या है, पीजीटी का क्या है, और फिर हम लोग बात करते हैं इस वीडियो में क्वालिफिकेशन की। बस ये दो बातें इस वीडियो में करने वाले हैं। इसके अलावा मैं आपको बताने वाला हूँ सिलेबस कहाँ से पढ़ेंगे, आप कैसे कैसे पढ़ेंगे, कैसे चीज़ें कवर करेंगे। इसके लिए हम लोग डिफरेंट वीडियोस में आगे एक सीरीज़ में बताते चलेंगे, बात करते चलेंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि चलो भाई पीआरटी की जो वैकेंसी है ना, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो देखिए इसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है, आपके पास 12th होना चाहिए, आपके पास डीएलएड होना चाहिए, डीएलएड कह लो या फिर जेबीटी कह लो, बीटीसी कह लो, डीएड कह लो, जो भी नाम से आपका डीएलएड है वो आपको चलेगा। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है। लेकिन बीएड वाले भी इसमें एलिजिबल हैं। जो जिन बच्चों ने, जिन स्टूडेंट ने बीएड किया है प्लस ऑब्वियसली बैचलर तो उनके पास है ही, बीएड किया है तो बैचलर के बिना तो किया नहीं है, तो बैचलर प्लस बीएड वाले भी एलिजिबल हैं इसमें, और 12th प्लस डीएलएड वाले भी पीआरटी के लिए एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ आपको पीआरटी में चाहिए सीटेट का पेपर 1 क्वालिफाइड आप हैं ऑलरेडी, तब कर सकते हैं। और इसमें अपेयरिंग वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जिनका रिजल्ट आ चुका है, मतलब कि 6 Feb तक या 5th या 6th तक, मेरे ख्याल से 6 Feb तक लास्ट है अप्लाई करने का, 6 Feb 2025। तो इस डेट तक आपका रिजल्ट डीएलएड का सीटेट का आ जाना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने अभी दिसंबर 24 का सीटेट दिया है ना, दिसंबर 2024 वाला सीटेट दिया है, उनका भी रिजल्ट इस टाइम तक आ ही जाएगा। बहुत चांस है आ जाएगा, बहुत जल्दी आने वाला है, 1 हफ्ते में। ठीक है, 4-5 दिन, 1 हफ्ते में आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आप भी फिल कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि मतलब लास्ट डेट से पहले आपका रिजल्ट सीटेट का, डीएलएड का आ जाना चाहिए, तो आप एलिजिबल हो। या फिर आप बीएड वाले हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। मैंने बता दिया, बैचलर प्लस बीएड भी है तो आप पीआरटी में अप्लाई कर सकते हो। तो पीआरटी की बात खत्म हो गई। हम लोग टीजीटी की बात करते हैं। टीजीटी में मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, बैचलर, अगेन बैचलर प्लस डीएलएड, बीटीसी और बीएलएड, जो भी आपका जिस नाम से, यानी कि बैचलर के साथ डिप्लोमा भी है ना आपके पास, तो आप टीजीटी के लिए एलिजिबल हो। और हायर क्वालिफिकेशन ऑब्वियसली आपको पता ही है, बैचलर प्लस बीएड है तब भी एलिजिबल हो। यानी बैचलर के साथ बीएड हो या डीएलएड हो, आप टीजीटी के लिए एलिजिबल हो। इसके साथ साथ आपको सीटेट का पेपर 2 पास होना चाहिए, क्वालिफाई होना चाहिए सीटेट का पेपर 2। ऑब्वियसली आप पास हो तब आप टीजीटी के लिए एलिजिबल हो। और अगर हम लोग पीजीटी की बात करें तो पीजीटी में क्या है, पीजीटी में एलिजिबिलिटी के लिए क्या है, आपको चाहिए मास्टर्स, आपके पास मास्टर्स की डिग्री चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ आपको बीएड चाहिए। अगर आपके पास है तो आप पीजीटी के लिए एलिजिबल हो। इसके साथ साथ मैं एक बात और बता दूं, आप अगर टीजीटी का, सपोज करो आप टीजीटी का साइंस का दे रहे हो, टीजीटी आप इंग्लिश में दे रहे हो, टीजीटी एक आर्ट्स करके एक वैकेंसी आर्ट्स दे रहे हो, आप कोई भी चीज़ दे रहे हो तो आपको अलग अलग सिलेबस नहीं पूछा जाएगा। आपको एग्जाम जो है ना, आपका जो एग्जाम होने वाला कॉम्पिटेटिव एग्जाम वो एक ही होगा। यानी टीजीटी के किसी भी सब्जेक्ट का या पीजीटी के किसी भी सब्जेक्ट का दे रहे हो, टीजीटी पीजीटी का कॉमन एंट्रेंस है और सारे सब्जेक्ट का कॉमन है। इंग्लिश का दे रहे हो, मैथ्स का दे रहे हो, साइंस का दे रहे हो, या फिर सोशल साइंस, आर्ट्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जिसका भी दे रहे हो आपको सिलेबस कॉमन है। टीजीटी पीजीटी को वही सारे सिलेबस पूछने वाला है। और इसमें भी सिलेबस में भी 2 पार्ट है, हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। अब सिलेबस को ओपन कर लेता हूँ। मैंने आपके लिए सिलेबस ओपन कर रखा है कि ये हमारा सिलेबस है। इस सिलेबस में क्या है, 50 मार्क्स का आपका प्रोफेशनल एबिलिटी है। ये तो सबका अलग अलग होगा, यानी कि पीआरटी का ये अलग है और टीजीटी पीजीटी का एक सिलेबस है ये वाला। ठीक है, ये बात समझ में आई। प्रोफेशनल एबिलिटी टीजीटी पीजीटी का एक सिलेबस है और पीआरटी का प्रोफेशनल एबिलिटी अलग है। बाकी ये जो पोर्शन आप देख रहे हो ना, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, मैथमेटिक्स एंड जनरल साइंस, ये सबका सेम होने वाला है। आप टीजीटी दे रहे हो, पीजीटी दे रहे हो, और बाकी के पोस्ट भी सिर्फ ट्रांसलेटर का छोड़ के, जूनियर ट्रांसलेटर का छोड़ के, ये सब का ये सिलेबस सेम होने वाला है। क्या, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, मैथमेटिक्स एंड जनरल साइंस। लेकिन एक एक का टॉपिक वाइज सिलेबस इन्होंने दे रखा है, मतलब टॉपिक दिया, उसका सब टॉपिक भी दिया है। तो चलिए इस पे बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैथ्स में आप अगर कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आप टीजीटी का दे रहे हो, पीजीटी का दे रहे हो, मतलब ये जूनियर ट्रांसलेटर को छोड़ करके सारे के सारे पोस्ट का मैं बता रहा हूँ क्या सिलेबस है। देखिए, मैथ्स आपको पूछा जाएगा, मैथमेटिक्स में आपको नंबर सिस्टम पूछा जाएगा। देखिए ये पहले देख लीजिए आप, ये आपको कितने नंबर का है, प्रोफेशनल एबिलिटी 50 का, और ये सब मिला करके 50 का है। यानी कि जनरल अवेयरनेस आपको 15 मार्क्स है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 15 मार्क्स है, मैथमेटिक्स 10 और फिर जनरल साइंस 10, मैथ साइंस मिला करके 20 है, जनरल अवेयरनेस का 15 है और फिर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का आपको 15 मार्क्स है। तो देखिए मैथ्स का हम लोग देखते हैं। मैथ्स का 10 मार्क्स में आपको क्या क्या पूछा जाएगा, नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री,
एंड ट्रिग्नोमेट्री भी पूछा जाएगा, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स पूछा जाएगा, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक, पाइप एंड सिस्टम, ये सारी चीज़ें आपको पूछा जाएगा। इसी तरह से आप बात करें अगर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये 15 मार्क्स का आपका है, ठीक है, ये सबको पूछा जाएगा। आप PRT दे रहे हो, TGT दे रहे हो, PGT दे रहे हो, आपको एनालॉजीज पूछा जाएगा, इसमें एनालॉजीज पूछा जाएगा, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, रिलेशनशिप, सिलोगिज्म, जम्बलिंग पूछा जाएगा, वेन डायग्राम, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी, यानी डेटा सफिशिएंसी जिसको कहते हो, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, ठीक है, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, स्टेटमेंट आर्गुमेंट एंड अजम्पशन, ये सब आपको पूछा जाएगा। जनरल अवेयरनेस में जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, ठीक है। उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी, कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ द इंडिया इंक्लूडिंग द फ्रीडम मूवमेंट, ठीक है, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी पूछा जाएगा, एनवायरमेंटल इशूज कंसर्निंग इन इंडिया एंड द वर्ल्ड, स्पोर्ट्स, जनरल साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, यानी इसमें आपको करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस की चीज़ें पूछी जाएगी। उसके बाद आपको जनरल साइंस, ये 10 मार्क्स का, ठीक है, क्लियर है सब कुछ। देखिए आपको मैथमेटिक्स आपको 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये 15 का, जनरल साइंस 10 मार्क्स का, और ये आपको पूछा जाएगा 10 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस, ठीक है, ये बात क्लियर है। अब देखो इसमें क्या है, जनरल साइंस में आपको पूछा जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस या फिर बायोलॉजी कह रहे हो, अप टू 10th स्टैंडर्ड, 10 तक पूछा जाएगा, यानी 6 से 10 तक सारी किताबें आपको साइंस की पढ़ लेनी है। तो ये बात हो गई जनरल सिलेबस की, जो सबको पूछा जाएगा, PRT, TGT, PGT। अब हम लोग बात करते हैं, हाँ इसके साथ साथ मैं बता दूं नेगेटिव मार्किंग यहाँ रहेगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगा। आपने 3 क्वेश्चन गलत किया तो 1 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे, ये चीज़ है, ठीक है ना। तो ये आपको नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहता है ज़्यादातर जगह जनरली, लेकिन यहाँ पे 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और आपको CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और इसके बाद आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा, जिसको डेमो टीचिंग कह लो आप, यानी कि इंटरव्यू कह लो, KVS की तरह पूरा प्रोसेस होने वाला है इसका आगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, TGT, PGT के लिए कॉमन सिलेबस है। आप किसी भी सब्जेक्ट का TGT, PGT दे रहे हो, आपको सिलेबस कॉमन है। 50 मार्क्स का जो प्रोफेशनल एबिलिटी मैंने बताया था ना, प्रोफेशनल एबिलिटी में TGT, PGT में क्या आएगा, ये सारी चीज़ें आएगा। एजुकेशन के 22 से 28 क्वेश्चंस रहेंगे आपके, 22 से 28 मार्क्स के, ठीक है। इसमें फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, उसके भी सब टॉपिक्स आपको दिए हुए हैं। इसी तरह से हम लोग देखेंगे सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, इसमें भी आपको सारे सब टॉपिक दिए हुए हैं। एजुकेशन एंड कल्चर, ह्यूमन वैल्यूज, इसके भी सारे सब टॉपिक दिए हुए हैं। अब देखिए डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, इसमें सब टॉपिक ऑलरेडी दिए हुए हैं सारे, एक एक टॉपिक दिया हुआ, आपको टॉपिक वाइज ही प्रिपरेशन करना है। एजुकेशन एंड इंटीग्रेशन, ठीक है, रोल ऑफ टीचर एंड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये भी दिया हुआ है। उसके बाद साइकोलॉजी ऑफ लर्नर एंड टीचिंग, ये आपको 13 से 18 मार्क्स का दिया हुआ है, इसके सारे सब टॉपिक दिए हुए हैं। अब अगर हम लोग देखें, ये 8 से 12 मार्क्स में आपको क्या क्या है, करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, 8 से 12 क्वेश्चन होंगे ये आपके, करिकुलम डेवलपमेंट एंड ट्रांजैक्शन, उसमें पढ़ना है। उसके बाद आप देखेंगे इंस्ट्रक्शनल मेथड में टीचर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन है, उसका लर्नर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन है, ग्रुप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन है, ये आपको पढ़ना है। स्किल कॉम्पिटेंसी, यहाँ पे आपको ये चीज़ पढ़ना है, ठीक है, स्किल कॉम्पिटेंसी में आपको पढ़ना है, यानी कि मीन्स ऑफ इंस्ट्रक्शन डिलीवरी इसमें आएगा। तो ये 50 मार्क्स के आपके, ये किसके हो गए, TGT और PGT दोनों के लिए ये सिलेबस हो गया प्रोफेशनल एबिलिटी के अंदर, ठीक है। यानी मैथ्स, रीजनिंग, आपको जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर वगैरह उसमें तो पूछा ही जाएगा आपको, ठीक है, वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये चीज़ें भी पढ़नी पड़ेगी, जो आपको TGT, PGT दोनों के लिए कॉमन है, 50 मार्क्स के। अब हम लोग बात कर लेते हैं असिस्टेंट टीचर की भी वैकेंसी है, और असिस्टेंट टीचर के लिए हम लोग जो टॉपिक दिया हुआ है वो देख लेते हैं। प्रोफेशनल एबिलिटी में असिस्टेंट टीचर को क्या पढ़ना है, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ना है, 25 से 29 नंबर का सब टॉपिक दिया हुआ है। उसके बाद पढ़ना है एजुकेशन टेक्नोलॉजी, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, कम्युनिकेशन स्किल, ये 18 से 22 मार्क्स के हैं, ठीक है। और कंप्यूटर एंड इट्स एप्लीकेशन, ये 2-4 क्वेश्चन इसके भी हो जाएंगे इसमें, तो आपको पढ़ना है, जो ICT वगैरह में ही आप कवर कर लोगे। अब हमारा जो मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक है, जो क्वेश्चन है कि भाई PRT का सिलेबस क्या रहेगा, क्योंकि PRT के लिए देखा जाए सब लोग एलिजिबल है, DLED वाले भी एलिजिबल है, और बात करें हम लोग B.Ed वाले भी एलिजिबल हैं। तो इसको थोड़ा सा हम लोग ध्यान से और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बता दूं, KVS जिन लोगों ने दिया होगा ना, KVS की जो 2022 की वैकेंसी थी, तो KVS की PRT की पेडागोजी की जो सिलेबस थी, वही सिलेबस पूरा का पूरा इन्होंने छाप दिया है। मतलब एक एक पॉइंट आप मैच करना, मैं आपको दिखा दूंगा, आप कहोगे तो KVS का भी सिलेबस, तो एक एक पॉइंट इन्होंने उसी का उठा के डाल दिया है। 18 से 20 क्वेश्चन आपके रहेंगे। अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, मैच्योरेशन, डेवलपमेंट, प्रिंसिपल्स एंड डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंटल टास्क एंड चैलेंजेस, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो
इमोशनल, मोरल, etc। ये सब चीज़ें आपको जो सीटेट वगैरह में आप पढ़ते हो या फिर आपने डीएलएड बीएड में जिन्होंने भी अच्छे से किया होगा ना, जिन्होंने अच्छी जगह से कहीं अटेंडिंग क्लासेस करके किया होगा तो उनको पता होगा। जिन्होंने सिर्फ डिग्री और सर्टिफिकेट लिया है उनको चीज़ें पता नहीं होगी, उनको मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन जिन्होंने भी अच्छे से पढ़ा होगा, कॉलेज गए होंगे आप, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होगा। सीटेट में भी आपने पढ़ा है। इस तरह से अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, इसमें भी आपको सारे सब टॉपिक दिए हुए। ये 18 से 20 मार्क्स का होगा। ये हूबहू एकदम एज इट इज़ केवीएस का सिलेबस इन्होंने डाल दिया है, कुछ नहीं किया है, ठीक है। क्रिएटिंग कंड्यूसिंग लर्निंग एनवायरनमेंट है। यहाँ पे द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी, डिसेबिलिटी एंड इंक्लूजन है आपका। इम्प्लीकेशन ऑफ डिसेबिलिटी एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज़, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है। अब ये 4 to 6 मार्क्स का था, ठीक है। अब 4 to 6 मार्क्स का क्या है, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, ये भी आपको पढ़ना है। 4 से 6 नंबर इसमें आएंगे। और ये पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन आपको पढ़ना है, 2 to 3 मार्क्स है। लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ है, आपको पढ़ना ही चाहिए। आपने सीटेट में भी पढ़ा होगा, चूँकि एनईपी 2020 भी सीटेट में आने लगा है। रोल ऑफ स्कूल इन अचीविंग एम्स ऑफ एजुकेशन, ये सारी चीज़ आपको पढ़ना है। करिकुलम पढ़ना है, पेडागोजी इन स्कूल पढ़ना है, होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड लर्निंग पढ़ना है, इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव लर्निंग पढ़ना है। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। अब बात आती है हम लोग कहाँ से पढ़ेंगे, तो ये मैं आपको बहुत जल्दी बता दूंगा, रिसोर्सेज बता दूंगा। केवी के लिए अगर आपने पढ़ा होगा, आपके पास नोट्स होगा, तो उससे आप शुरू कर दो पढ़ना, ठीक है। उसके बाद जनरल पेपर के लिए क्या पढ़ेंगे मैं बता दूंगा वैसे, लेकिन फिलहाल बता दूं रेलवे के लिए कोई भी जीएस की किताब आती है ना रेलवे की, वो आप उठा लो, उससे आप पढ़ना शुरू कर दो। मैथ्स के लिए आप आर.एस. अग्रवाल, मैथ्स और रीजनिंग के लिए आप आर.एस. अग्रवाल या अरिहंत की बुक पढ़ सकते हो, उससे प्रैक्टिस करो। रेलवेज की PYQs अच्छे से लगाओ, बस हो जाएगा काम, ठीक है। तो मैथ्स रीजनिंग वहाँ से हो जाएगा। और आपको क्या करना है, जनरल अवेयरनेस के लिए मैंने बता दिया, जीके जीएस जिसको कहते हैं, जीके जीएस के लिए कोई भी किताब जो आपको हिंदी, इंग्लिश जो भी, या फिर बाइलिंगुअल जो भी किताबें आती है, घटना चक्र वगैरह की, किसी भी, मैं कोई नाम नहीं बताऊंगा, घटना चक्र की मैंने नाम ले लिया, हो सकता है आपको इससे अच्छी किताब पता होगी। मतलब रेलवे के नाम पे जो भी ठीक ठाक पब्लिकेशन वाली किताब आती है उठा लो, जीके जीएस उससे आप पढ़ लो। मैथ्स के लिए मैंने बता दिया भाई, मैथ्स और रीजनिंग के लिए आर.एस. अग्रवाल या अरिहंत की किताब पढ़ लो। और साइंस के लिए मैंने क्या कहा, 6 से 10 तक एनसीईआरटी पढ़ लो। जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है या साइंस अच्छे से नहीं आती, वो अच्छे से पढ़ लो, बहुत काम आएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ये सिलेबस आप जब प्रिपरेशन ये करेंगे, रेलवे को सोच के ही नहीं करना है आपको, ये केवी में भी ये काम आएगा और ये DSSB में भी ये सिलेबस काम आएगा। और मैथ्स वेस्ट तो आप बीपीएससी के लिए पढ़ रहे हो, साइंस आप बीपीएससी के लिए पढ़ोगे, रीजनिंग आप बीपीएससी के लिए भी पढ़ोगे, जनरल अवेयरनेस थोड़ा बहुत आप बीपीएससी के लिए पढ़ोगे ही, क्योंकि बीपीएससी टीआरई अगर आप दे रहे हो तो आपको वहाँ तो साइंस पूरी पढ़नी ही पड़ती है। हिस्ट्री में सिर्फ मॉडर्न पढ़ना पड़ता है, लेकिन बहुत ज़्यादा वेटेज है उसका। तो होपफुली आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। मैं दोबारा एक वीडियो में और बता दूंगा अच्छे से कि आप क्या क्या पढ़ सकते हो, कहाँ से पढ़ सकते हो। और अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो दैट इज फॉर टुडे। प्लीज स्टे कनेक्टेड, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।